हर एक दक्षिणा मैच आप ऑनलाइन यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो हमारे तमाम क्रिकेट प्रेमी दर्शक आप सब्सक्राइब करें पागल क्रिकेट लाइव वर्ल्ड और जुड़े और इस टूर्नामेंट के शेष मैचों का आनंद आप घर बैठे लें। और फिर से स्क्रीन के अंदर इसको उठा दिया है सीधे छक्का और इसी मैच आते आते अपने पहले ही गेम पे इन्होंने छक्के के साथ अपना खाता खोलते हुए और इसी छक्के के साथ इनका उछलता कूदता हुआ स्कोर 28 रन का मुकाबला आप घर बैठे आनंद लें। और इसे बेच फिर से वहां पे कैच का चांस, लेकिन यहाँ पे कैच छूटता हुआ एक खराब छक्कों के द्वारा अभी दूसरा झटका लग सकता था, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित दोनों बैट्समैन अपने क्रीज पे। और इसे बेच फिर से फुलालन के गेंद जिसको देखा पड़ता बिना हाथों से अड्डा किया बाउंड्री के सॉरी कवर बाउंड्री की तरफ। जब तक बॉल को गैदर किया जाता कोई रन का नुकसान है। अभी रुका हुआ स्कोर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पे, जबकि पारी की चौथी ओवर पर गति पे। और इस बीच बॉल को फ्लिप कर दिया सीधे डीप विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इसी चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन, 33 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और इस बीच फिर से उठा के मारना चाहते थे, बैट के अंदरूनी से लेके गई बॉलर के पास, लेकिन थोड़ा सा मिसफील्ड। तब तक दोनों बैट्समैन ने दौड़ के एक रन पूरा किया। इसी रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। यह 16 ओवर का मैच, यहाँ पे आपको तकरीबन 170-180 रन बनाने होंगे जिस तरह का पिच है उसके अनुमान के अनुसार। और फिर से मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे पूरी तरह भी, क्या उनकी एकाग्रता को छूटा हुआ गेंद गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, कोई नहीं कोई नुकसान नहीं। तो दोनों बैट्समैन सुरक्षित अपने क्रीज पे। एक बार फिर गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। और इसमें बैक टू द बॉलर खेला लॉन्ग ऑन के तरफ। जब तक बॉल को गैदर किया जाता दोनों बैट्समैन ने दौड़ के एक रन पूरा किया। इसी एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन, 4 ओवर की समाप्ति पे, जबकि 1 विकेट गंवा चुकी है। और इसमें अच्छी गेंद जिसको फाइनल के तरफ खेला। जब तक बॉल को गैदर किया जाता दोनों बैट्समैन ने दौड़ के और रन पूरा किया। 4 रन। हमारे अंपायर महोदय थोड़ा सा हाथ को ज्यादा उठाए, अच्छे अंपायर है आज के। और एक और डेब्यू अंपायर सोनू जी। तो इस टूर्नामेंट में अभी तक 3 अंपायर ने डेब्यू कर दिया है। और इसमें जिसको उठा दिया है सीधे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। चौके के साथ टीम का बचा हुआ स्कोर 43 रन। और इसी बीच एक अच्छी गेंद यहाँ पे आभारी अपील उम्मीद कम विश्वास ज्यादा के साथ 43 रन, 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 43 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 5th ओवर 5वें ओवर मारना चाहते थे, लेकिन बॉल गई की तरफ। जब तक बॉल को गैदर किया जाता दोनों बैट्समैन ने दौड़ के 2 रन पूरे किए। और इसी दौरान के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन, 45 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 45 रन, 1 विकेट के नुकसान पे, जबकि 5वें ओवर की प्रगति पे।
और इसी बीच बॉल को खेला है वहां पे मिड विकेट की तरफ, बॉल को गेंद किया गया, कोई नहीं कोई नुकसान नहीं। और बॉल को सीधे मारा है डीप लॉन्ग ऑन की तरफ 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन, 8 शतक से मात्र 1 रन दूर महबूब नगर की टीम। जी करेंगे बल्लेबाज का नाम अमरजीत के लिए। जी हाँ, अमरजीत अच्छे बल्लेबाज हैं अपने टीम के लिए, लेकिन आज क्या कुछ कर पाते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर आ राजा तैयार और इस बार उठा दिया है इसको लगने के बाहर 6 रन। ये गिरने के कारण 6 रन, अगर ये नहीं गिरते तो 6 रन नहीं होता। जी हाँ, यहाँ पे निश्चित रूप से थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रण नहीं रख पाए। गौतम बहुत तेज तर्रार उम्र दराज है, लेकिन उतना ही चुस्त दुरुस्त, लेकिन आज थोड़े से अपनी स्थिति में परिवर्तन के कारण और इस ग्राउंड को भली भांति से पहचानते हैं गौतम। और इसी रन के साथ 55 रन, इसी छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन। मोहिउद्दीन नगर का शतक पूरा होता हुआ और फिर से इस बार दम लगाता हुआ चुम्बी छक्का। और इसी छक्के के साथ टीम का उछलता कूदता हुआ स्कोर 61 रन गेंदबाजी में अभी तक नजर नहीं आता हुआ। और यहाँ पे आउट। जी बढ़िया रहा। नया बल्लेबाज का नाम आना शेष। नाम क्या बल्लेबाज का नाम? एम्पायर मोहम्मद शिवा जो कि आते आते अपना खाता खोला। थोड़े से रन आउट का चांस था, लेकिन और इसी बीच बॉल को उठा दिया सीधे फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन 6 रनों के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, होता हुआ और फिर से वहां पे 5 का चाल दौड़ का लाजवाब कैच ऑफ द मैच। दिस कैच इज द कैच ऑफ द मैच। गुड्डू को लाया जो अपने स्पेस के पहले ओवर को लेकर आएंगे कमेंट्री बॉक्स छोर से सामने है बल्लेबाज शिवा। मैं बता दूं फिर से विकेट कीपर के अलावा सेकंड स्लिप, गली, पॉइंट, ये कवर कराया गया है। पॉइंट पे डीप पॉइंट रखा गया है। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और एक मिड विकेट जो कि शॉट रखा गया है। और इस क्षेत्ररक्षण के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार गुड्डू शिवा के लिए खुला हैं, जिसको धीरे हाथों से कट किया पॉइंट की तरफ। जब तक बॉल को गेंद किया जाता, दोनों बैट्समैन ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इसी अंक के साथ उनका बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन, 69 रन, 3 विकेट के नुकसान का। अब पहली बार स्ट्राइक पे हो गए
अभिषेक। अब आगे का आपको बता हाल सुनाएंगे सचिन। तो गेंदबाज कुट्टू पहली दफा अभिषेक के लिए हल्की अपील, लेकिन अंपायर से कोई फर्क नहीं। तो धीरे धीरे मोहद्दीनगर का बढ़ता हुआ स्कोर 69 लॉस ऑफ 2 विकेट, 3 विकेट। देखा और विकेट कीपर के हाथों में तो गेंदबाज बल्लेबाज अभिषेक तो बहना के गेंदबाजों द्वारा देखा जा रहा है कि उनके लगभग सारे गेंदबाज राउंड तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके हाथों में तो किया जाता बल्लेबाज ने एक रन पूरा किया और टीम को बढ़ता हुआ 70 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। 7वीं ओवर पर गति तो लगभग 10 रन ले जा रही है मोहद्दीनगर की टीम। तो नए बल्लेबाज शिवा के लिए चले कुट्टू धीरे कर मुकाबले में पहुंच गया और स्लोग लेग की गेंद से कॉर्स की दिशा में खेल दिया है 1 रन के लिए। तो इस प्रकार से ओवर समाप्ति 3 का स्कोर 71 लॉस ऑफ 3 धीरे हो गई है अमरजीत की विकेट गिरने के बाद। तो यहाँ फिर से चिली विडॉक लगाई गई थी बल्लेबाज अभिजीत के लिए। कसी हुई गेंदबाजी मारी जा सकती है मोहना टीम के द्वारा। आगे का कमेंट्री करेंगे तो राइट हैंड ओवर दी गई गेंदबाज चला विशाल सिंह बल्लेबाज शिवा के लिए और काफी खतरनाक गेंद, हल्की अपील, बेहतरीन गेंदबाजी विशाल सिंह के द्वारा। विशाल बाहुबली अपने टीम के बाहुबली है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। गुड लेंथ की गेंद जिसे बल्लेबाज को समझ में नहीं आया और फिर से और टीम मीडिया की दिशा में खेल दिया है। गौतम और वहां मौजूद बढ़िया फील्डिंग गौतम के द्वारा अपनी टीम के लिए काफी रन बचाए हैं। एक कैच लिया थी लेकिन वो छक्के में तब्दील हो गया, उसका बैलेंस नहीं बन पाया था। तो गेंदबाज विशाल सिंह खेले गए अभिषेक और ये क्लास की गेंद से खेल दिया है। वो बढ़िया फील्डिंग, फिर भी 1 रन नहीं बचा पाए अपनी टीम के लिए और ये लास्ट करना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन बल्ले पर कनेक्ट हुई नहीं गेंद और 1 रन यहाँ पे मिल गए। बहुत बढ़ता हुआ 74 रन 8वीं ओवर प्रगति पे कुल 100 रन मात्र 3 रन आए हैं और ओवर की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पे चुस्त फील्डर अजय सिंह। तो गेंदबाज चलेंगे इस ओवर बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, टाइट गेंदबाजी की अभी तक मैंने पहली बताया था ये काफी बेहतरीन बल्लेबाज है। बल्लेबाजी करते हैं जैसी गेंद वैसी देते हैं गेंदबाजी को ज्यादा से ज्यादा अभिषेक को खिलाए क्योंकि अपनी टीम के लिए 1 छक्का लगाकर खेल रहे हैं। और ये फुल टॉस किया उसे फाइनल की दिशा में खेल दिया 1 रन। फिर से अभिषेक स्ट्राइक पे होंगे गेंदबाज गुड्डू के लिए। टीम का स्कोर 81 रन।
पहले बताया था जैसा वैसी अगर आपके सामने लूट खेलते हैं तो निश्चित आप आपकी 6 रन बढ़िया बल्लेबाजी पुल किया था के लिए कोशिश 6 रन and it's dangerous batting by Abhishek from Mohannagar. तो सूरज और एक फैसला कर दिया सूरज ने की गेंद तो क्या सूरज 87 रन बोल वाह 87 रन बढ़िया इस प्रकार से कितना करता हुआ 88 लॉस इस ओवर एक छक्का लग चुका है तो रन तो आ चुके हैं देखना चाहिए और ये इसे स्वीप करना चाहते थे अंबर ने ढंग से लेकिन कनेक्ट हुई नहीं गेंद और सीधा गेंदबाज बल्ले कीपर के हाथ में गेंद रो गेंदबाज बल्लेबाज के लिए और ये खराब गेंद इसे मात्र 4 रन जुटा पाने से तो 6 रन थी 4 रन के बगल से बैकवर्ड पॉइंट के साथ 4 रन खेल दिया बल्लेबाज शिवा ने तो उनके बल्ले का कनेक्ट हो नहीं दिया जैसे गेंद फिर भी बढ़िया बल्लेबाजी तो वाइड बॉल अंपायर सोनू जी के द्वारा काफी बढ़िया अंपायर सोनू जी 1000 मैचों का अनुभव है उनके पास एक हाथ से वाइड दिए हैं मुझे समझ नहीं आया कि एक हाथ से कैसे वाइड होता है तो नो बॉल और ये कवर की दिशा में खेल दिया सीधे फील्डर के हाथ में 9 रन तो बढ़िया गेंदबाजी देखी जा रही है विशाल सिंह के द्वारा टाइट गेंदबाजी कर रहे हैं छोटा ओवर द विकेट लेकिन अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं तो चलेंगे विशाल के लिए और कवर तो खेल दिया है कि फील्डर वहां मौजूद ये गलत चुरा लिया है मोहद्दीन की टीम ने नाउ द स्कोर गोज अप टू 94 लॉस ऑफ 3 विकेट्स और खेल दिया है सीधे बॉलर के हाथ में हमने विकेट किया तो मैंने आपको पहले ही कहा था ये इनके बल्ले से कनेक्ट हो नहीं गई गेंद अच्छे से और सिवा अपनी टीम के लिए कुछ खास कर नहीं पाए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए थे और 10 रन बनाए अपनी टीम के लिए और पवेलियन जा रहे हैं तो नए बल्लेबाज हमारे बीच बैट्समैन नेम वसीम लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वसीम इस ग्राउंड पर सदा लगा चुके पढ़ाना टीम को तो सामना करेंगे विशाल बाहुबली का वर्सेस बाहुबली उनके पास अभी सही ओवरों का सही तो अनबने ढंग से खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में लेकिन गेंद उनके सही से टकराई काफी बड़ा शरीर है पहाड़ की तरह फौलादी शरीर है अगर बल्ले पे कनेक्ट थोड़ी देर निश्चित तौर पे केला के बागान में गिरेगी तो बरहना टीम के कप्तान गोलू गोलाट धीरे धीरे कदमों से ग्राउंड पर आते हुए सो के उठे हैं अभी
और लॉस्ट करना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन मिस हुई गेंद सीधे कीपर के हाथों में। पोलार्ड कैप्टन, पोलार्ड कैप्टन। तो विशाल सिंह चलेंगे और ये कवर लॉन्ग आउट की दिशा में खेल लिया, लॉन्ग आउट की दिशा में सीधे एक रन। तो इस प्रकार से 10वीं ओवर की समापन और टीम का स्कोर 95 लॉस ऑफ 4 विकेट। चौथा विकेट तो गेंदबाज चला गया राशिद खान बल्लेबाज वसीम के लिए और खेला जाने सीधे आउट हो गया वसीम अपनी टीम के लिए। मात्र 0 पे आउट हो गया वसीम। तो मैंने कहा था कि काफी खतरनाक एक केस को आउट है। तो गेंदबाज राशिद खान बल्लेबाज के लिए और धीमे बल्ले से हल्के बल्ले से एक रन दे दिया है। तो बैट्समैन के अभिषेक गेंदबाज राशिद खान के लिए, राशिद खान काफी बढ़िया गेंदबाजी किए हैं अपनी टीम के लिए। 3 विकेट चकरा चुके हैं। तीसरे ओवर इनका तीसरा ओवर 3 विकेट ले चुके हैं। तो अभिषेक को बता दो कि 6 ओवर का गेम शेष है, 5.5 ओवर का गेम शेष है और लॉन्ग आउट की दिशा में खेल लिया धीमे बल्ले से एक रन से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 97 लॉस ऑफ 5 विकेट। तो यहाँ से बहुत टीम को धुआंधार बल्लेबाजी करने की जरूरत है। 16 ओवरों में कम से कम 180 तो बनाना चाहिए मौजूद की टीम। महाराज से अगर बचना है तो टीम में गौतम जैसे धुआंधार बल्लेबाज हुआ गौतम वेरी डेंजरस बैट्समैन, शॉट हाइटेड बट वेरी डेंजरस। स्विच करना चाहते थे आउट आउट हो गए हैं। कुछ खास करने का टीम के लिए मात्र 1 रन का योगदान दिया टीम के लिए। और उनका विकेट एक बैरियर है महाराज के लिए। वो अगर 6 ओवर खेल जाते हैं तो अच्छे स्कोर पे ले जाएंगे वो टीम को। तो गेंदबाज चलेंगे राशिद खान और हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे 1 रन के लिए। पिकअप हुई नहीं हेलीकॉप्टर। नए बल्लेबाज भानु, नए बल्लेबाज हैं भानु। तो 5 विकेट ले पाते हैं कि नहीं महानाज कप्तान देखने से अभिषेक के लिए चलेंगे गेंदबाज राशिद खान और वाह वाइड बॉल। तो वाइड बॉल अच्छी थी, छक्का लगा सकते थे लेकिन छोड़ दिया, माफ कर दिया। हो चुका है मौजूद और गेंदबाज राशिद खान चलेंगे बल्लेबाज अभिषेक के लिए। अभिषेक और जी हाँ अभिषेक बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। घातक बल्लेबाजी अभिषेक के द्वारा वो तीसरा छक्का लगा चुके हैं। कितना रन जुटा पाती है मोहद्दी नगर की टीम। तो गेंदबाज वाजा चलेंगे लेफ्ट हैंड ओवर। रंजन खान हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं, वही कमेंट्री करेंगे। राउंड लेके टीम चलेगा और फिर से हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे लेकिन पिकअप नहीं हो रही है। हेलीकॉप्टर खेलना तो चाह रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहा है उनसे। उनको चाहिए कि अभिषेक को स्ट्राइक दे, जितनी देर अभिषेक स्ट्राइक पर रहेंगे मोहद्दी नगर के लिए उतना ही अच्छा। तो गेंदबाज चलेंगे अजय ओवर द विकेट और फिर से लेफ्ट करना चाहते थे सीधे गौतम के हाथों में। 1 रन चुरा लिया जब तक कि गौतम गेंद को गदर करते इस प्रकार से टीम को बढ़ता हुआ स्कोर
106 रन। तो स्ट्राइक पे होंगे अभिषेक गेंदबाज अजय के लिए और ये फ्लिक कर दिया है मिड विकेट की दिशा में, डीप मिड विकेट की दिशा में। एक रन जब तक गौतम कनेक्ट करते तो लगातार गौतम के हाथों में गेंद जा रही है। आज बिल्कुल बिजी रहे हैं वो, एक कैच भी ड्रॉप किया है और फिर से यार बॉल की गेंद शायद स्लोअर लोअर थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज भानु। वो हेलीकॉप्टर खेलना चाह रहे हैं बार बार। देखना है कि कनेक्ट होती है तो हेलीकॉप्टर कहां पे लैंड करती है। फिर से यार काफी खतरनाक गेंदबाजी, बाएं हाथ से यार लगा रहे हैं। बल्लेबाज को समझ नहीं आ रही है, उनके बल्ले चलाने से पहले बॉल के कीपर के हाथों में। तो बल्लेबाज भानु गेंदबाज अजय के लिए देखना से स्टैक कुछ कर पाते हैं और शॉट गेंद फिर से दबाव बनाया है निश्चित तौर पर भानु के लिए। गेंदबाज अजय ने बांध कर रखा है बल्लेबाजी टीम को अजय ने। तो इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं कंज्यूम कर पाए हैं बहुत दिन अगर तो गेंदबाज गुड्डू हो जो धीमी गति से गेंदबाजी करते हैं शायद उनकी गेंदों के हेलीकॉप्टर लगा पाए वो देखना है। राउंड जिसके चलेंगे लेकिन धीमी गति की गेंदों पर भी उनको लगा पाए हैं। गेंदबाज होंगे गुड्डू, बल्लेबाज भानु के लिए और इस प्रकार से टीम का बर्ताव तो बल्लेबाज भानु को कुछ समझा कर आए हैं जिससे देखना है कि बल्लेबाज भानु को चाहिए कि सिंगल दे अभिषेक को। अभिषेक ज्यादा सिंगल पे बैट पर नहीं आए हैं, फिर से बॉल तो वाइड बॉल जी हाँ अब 5 देना शर्म मान्य होगा, वो कुछ सोच समझ कर भी वाइड दिए हैं। तो गुड्डू चलेंगे बल्लेबाज भानु के लिए, वो स्ट्राइक दे ही नहीं रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं गुड्डू अपनी टीम के लिए और भानु को चाहिए कि वो स्ट्राइक पर आया हुसैन को और फिर से लॉक कोशिश नाकाम बल्लेबाज। उनकी रणनीति समझ में नहीं आ रही है, मुझे क्या करना चाह रहे हैं टीम के लिए, नया डुबो देने लग रहा है। बार लॉक चाह रहे हैं, बीच बड़ी विकेट पर बल्ले से कनेक्ट हो नहीं रही है गेंद। गेंदबाज चलेंगे चला गेंदबाज गुड्डू, क्या उनका विकेट पाते हैं फिर से जी हाँ मेरी भविष्यवाणी सही हुई, ले लिया विकेट। काफी दौड़ करके गए टीम के लिए, गंदी बल्लेबाजी भानु के द्वारा। विराट कोहली काफी नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आ गया। और 4 रन मिलेंगे मोहम्मद को, तो काफी कम स्पीड देखने को मिली है भुनारे लाल के द्वारा, उनकी पहली स्पीड है। अजय के हाथों से छूटी गेंद फाइन लेग पे ओके तो गेंदबाज चलेंगे गुड्डू विराट कोहली के लिए और लॉन्ग ऑफ की दिशा में कप्तान के हाथों और कैच ड्रॉप दूसरी फील्ड। तो ये ठंड की असर है, चोट भी लगी होगी काफी उनको, वो भी हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, सारी टीम हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाह रही है
बल्ले से कनेक्ट हो नहीं रही। अजय फिर से लॉक करना चाहते थे लेकिन एक बाइक के रोक के मिलेंगे मोहद्दीन को, तो आ गए हैं अभिषेक स्ट्राइक को काफी देर के बाद। टीम का बराबर स्कोर 117 रन 14वीं ओवर प्रगति पे। और ये लॉन्ग ओवर की दिशा में खेल दिया लेकिन और 6 रन मिसफील्ड फिर से। क्या हो गया है मोहनार 11 को? 3 लगातार मिसफील्ड किए हैं, 2 कैच टपकाए हैं और एक चौका, तो भारी पड़ेगी ये मिसफील्ड। ये छक्का था। तो इस प्रकार से टीम का स्कोर 127 रन। गेंदबाज और फिर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया है 1 रन के लिए। मणिकांत जी लाइन लेकर आए कमेंट्री बॉक्स में। अकेले नहीं खाए, पेट में दर्द होगा। बल्लेबाज विराट गगनचुंबी भी छक्का लगा दिया है विराट। तारामंडल में गेंद। खतरनाक बल्लेबाज हमें फिनिशिंग देने के लिए आए अपनी टीम के लिए। इस प्रकार से टीम का वर्तमान स्कोर 130 रन पे व्यवस्था पिंटू जी गेंद को उपलब्ध करवाए। गेंद काफी लंबा छक्का मार दिए। तो बेहतरीन बल्लेबाजी विराट के द्वारा लगातार लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, इस बार कनेक्ट करी और सीधे 6 रनों के लिए। इस ओवर में 2 छक्के लगा चुके हैं मोहद्दीन नगर की टीम। फिर से मिसफील्ड कीपर के द्वारा 4 रन मिलेंगे। इस प्रकार से टीम का ओवर स्कोर 136 रन। 14th ओवर इन प्रोग्रेस। 13 गेंदों का गेम शेष है। ज्यादा से ज्यादा रन कलेक्ट करना चाहेगी मोहद्दीन नगर की टीम। और फिर से फुलर लेन फिर से थोड़ा कनेक्ट नहीं हुई। पाई के रुक के मिलेंगे 1 रन। इस ओवर में 19 रनों का योगदान। घातक बॉल 300 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है। और टीम विकेट की दिशा में खेल दिया है 1 रन के लिए लॉक चाहते थे। बल्लेबाज से उनके स्ट्राइक पे गेंदबाज रौनक के लिए लॉक चाहते थे की दिशा में। निकल लेने का प्रयास रहा का चांस। दस गेंद का इसी बीच गेंदबाज ने दरवाजा लगा लिया। गेंद को लॉक कर दिया मिडिल गेट के ऊपर से 6 रनों के लिए उछलता हुआ स्कोर 141 रन। अपना मन से ना रन खिवा रहे बॉलर वहां आराम से कैच है, वहां आराम से तो विकेट कीपर 4 रन छोड़ रहे होने की सब 7 विकेट के नुकसान। अब मात्र 9 गज के इसलिए फिर से और लेकिन इस बार हिसाब कुछ बदलकर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद दंगलाती हुई बल्लेबाज से बाहर निकल गई। 6 रनों के लिए उछलता हुआ स्कोर 143 रन में 7 विकेट के नुकसान पर। और मात्र 8 गेंद का खेल शेष देखना। इस 8 गेंदों के कुल कितने रन बना पाते हैं वही गेंदबाज को चाहिए कि गेंद को पटकी हुई न करे। फिर से विकेट के ऊपर से दंडलाता हुआ 6 रनों के लिए उछलता हुआ स्कोर 153 रन।
3 गेंदों पर क्या लाजवाब 3 छक्के लगाए हैं, 3 छक्का लगाकर इस बार यह प्लान की गेंद की, लेकिन इस बार भी दिशा देने अच्छा दिशा बदली की तरफ गेंद रखते हुए के फील्डरों के द्वारा गेंद गेदर किया जाता है। इसमें मौका था 2 रन बनाने के लिए, बुलाया भी बढ़ता हुआ स्कोर 155 रन। तो अब मात्र 6 गेंदों का खेल से बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी देखने महानार के लिए कष्टदायक हो सकता है। वही महानार को चाहिए कि गेंद को दिशा और दशा दोनों तो लंबे लॉन्ग हीटर अभी बैट्समैन है विराट, जो कि लंबे हैंडल का इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। तो गेंद जो भी बल्ले पर आएगी वो बाउंड्री लाइन से बाहर ही नजर आएगी। तो बल्लेबाज को बॉलर को चाहिए कि गेंद को अच्छी दिशा पर गिराए। भाई अच्छी गेंद जाकर यार डिलीवरी होती हुई इस बीच मौका था, 1 रन लुढ़काया सीधे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ियों के पास गेंद गई। 1 रन बनाने का मौका, बढ़ता हुआ स्कोर 156 रन। 5 गेंदों का खेल शेष। अच्छी गेंद लॉक करना चाहा स्पार्क के ऊपर से, लेकिन अच्छी से गेंद बैट पर आई नहीं। देखना शेष की बैट से लगा है या बैट से आता हुआ 2 रन। तो बढ़ता हुआ स्कोर 157 रन, 158 रन। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार का पहला स्कूल जो कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट की शिक्षा प्रदान करती है, एक्सीलेंस इंटरनेशनल स्कूल। तो हम आसपास के सभी बच्चों के गार्जियन से अनुरोध करेंगे कि वो इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजें और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें। इस बीच 1 रन बनता हुआ और अब बढ़कर स्कोर 159। फिर से लॉक करना चाहा, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन की ओर लुढ़कता हुआ गेंद मिड विकेट के खिलाड़ियों ने गेंद को गेदर किया। इस बीच मौका था 1 रन बनाने का, बढ़ता हुआ स्कोर 160 रन। तो देखना है इस गेंद पर कितने रन बन पाती है। फिर से वही गेंद मिड ऑफ पे हाथों में गेंद गई, गन आउट होने का चांस। देखना है शेष क्या होता है। गैदरिंग अब रन आउट होता हुआ 3 रन इस बीच में बनाया गया। तो 163 रन। मद्देनजर के खिलाड़ियों से अनुरोध है कि अति शीघ्र क्षेत्ररक्षण के लिए ग्राउंड में आए। एक आखिरी गेंद आना शेष 163 रन। अच्छी सी गेंद लॉक किया, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ियों के पास जाता हुआ फिर से रन आउट होता हुआ 1 रन बनाया गया और 164 रन बनाया गया। कुल मद्देनजर के टीमों के द्वारा जीत के लिए महानार को 165 रनों का लक्ष्य, जो कि विशाल भी नहीं कहा जाएगा और साधारण भी नहीं कहा जाएगा। तो हमने का निर्णय लिया और 16 ओवर की समाप्ति पे 9 विकेट के नुकसान पे 164 रन स्टार्ट होने की स्थिति में त्वरित स्टार्ट होंगे मैच और बॉलिंग छोड़ पे और यहाँ पे अच्छी के कोई ढंग नहीं। म्यूजिक
बस बस बस। तो मोहम्मद नगर की टीम ने गौतम का कैच छोड़ दिया है। तो देखना है कि कितना भारी पड़ते हैं गौतम मोहम्मद नगर की टीम पे। अगर गौतम के लिए अगर मोहम्मद नगर को जीत चाहिए तो गौतम की विकेट लेनी होगी उनको। और फुल टॉस लाइन लाइन लो फुल टॉस जिसे लोग की दिशा में खेलना चाहते थे गौतम लेकिन अपने कार्य में नाकाम होते हुए गौतम तो पावर प्ले का भी ध्यान में रखना होगा गौतम को। निश्चित तौर पे वो रन जुटाने की कोशिश में होंगे और लोगों की दिशा में खेल लिया है गैप में सीधे वाले से खेल लिया है गौतम ने 4 रनों के लिए। तो मैंने कहा था कि पावर प्ले का फायदा उठाएंगे। जैसे ही अपने ऑफसाइड से फील्डर बाहर किया उसको अंदर लिया उन्होंने और गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया 6 रनों के लिए। तो सोच 4 रन सोच समझकर बल्लेबाजी गौतम कर रहे हैं। जहां फील्डर खाली करेंगे वहीं पे शॉट चढ़ देंगे। इसी चौके के सहारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। तो यही दूसरी ओवर स्टार्टिंग है पावर प्ले का। तो जिस तरह से मेजर जो थे अपने पहले लीग मैच में अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस बार शॉट मारने में नाकामयाब। और एक्स्ट्रा कवर पे जो खिलाड़ी निकले गौतम जो एक और इसमें तो गौतम 2 चौके लगाकर अभी भी पिच पे मैच जो तो 165 रनों का लक्ष्य इस ग्राउंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तुझे बड़ा में, क्योंकि 16 ओवरों में यहाँ और इसी बीच लोगे तो निश्चित रूप से फिर मिलेंगे गौतम को। तो टीम का कुल स्कोर 10 वापसी की कोशिश करते हुए और सामने गौतम को फ्री भरपूर फायदा। निश्चित रूप से फ्री का इससे बड़ा फायदा कुछ भी नहीं होगा। निश्चित रूप से 6 रन मिलेंगे। तो अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं गौतम। अगर 4 गेंद अच्छी आएगी तो 2 गेंद खराब भी जाएगी। और यहाँ पे स्लो लाइन की गेंद बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी और इसी डॉट के सारे ओवर की समाप्ति और टीम पहुंच गई है 16 साल में उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो आज उनके सामने एक चेस करने का जो है थोड़ा कठिनाई अच्छी तरह, लेकिन विक्रम राठौर का अभी भी खाता खोलना से और जी नहीं, आपको जब डिफेंस करना है तो निश्चित रूप से एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच या पॉइंट पे खेलना होगा या गली में खेलना होगा। और इसी कोई रन नहीं। यहाँ पे जो स्लीपर है काफी तंदुरुस्त है, एक को पॉइंट पे रखा गया, एक को एक्स्ट्रा कवर पे, एक को और यहाँ पे स्टेट ड्राइव मारना चाह रहे थे लेकिन शॉर्ट विकेट में रफ्तार नहीं जो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकेगी, अन्यथा शॉर्ट पे रफ्तार रहती तो कमेंट्री छोड़ के ग्राउंड आउट है कितना तेज है। अगर आप क्राई का इस्तेमाल कर दे तो निश्चित रूप से 4 रन मिलेंगे। तो टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। और यहाँ पे एक बात है, स्क्वायर लेग के दिशा में क्या टीम ने क्या कर दिया, नीचे फील्डर दौड़ गए, जब तक गेंद को कलेक्ट करते तब तक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी थी। और इसी चौके के सारे टीम का स्कोर 21 रन।
क्रिकेट यूट्यूब चैनल पे भी आप इस मैच को पुनः देख सकते हैं जो अभी लाइव किया जा रहा है। इसे आप 24 घंटों के बाद पुनः इस क्रिकेट को या हाईलाइट को देख सकते हैं एक बार फिर। और निश्चित रूप से स्ट्रेट ड्राइव लगाने में कामयाब, लेकिन बल्लेबाज के शॉट में उतनी रफ्तार में जो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकता। और इसी एक रन के सारे टीम का स्कोर 22 रन। अब सामने गौतम और उनके सामने होंगे अभिषेक। और निश्चित रूप से मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे बैट्समैन कुछ ऑब्जेक्शन लगाते हुए को सौंप दिए हैं। अब आपका काम अंपायर बाखूबी से करें। और निश्चित रूप से मिड विकेट के ऊपर से खेल दिए हैं 6 और इसे छक्के के सारे टीम का कुल स्कोर 28। वही 2 चौके और 2 छक्के की मदद से अभी भी बीच में मौजूद गौतम। और निश्चित रूप से गौतम का 0 रन के स्कोर पे कैच छूटा था। अगर वो कैच लपक लिया जाता तो मैच का मंजर कुछ और ही देखने को मिलता। अब एक बार फिर अभिषेक और सामने गौतम, लेकिन क्या इस बार रन लेने से रोकेंगे? जी हाँ, दोनों बैट्समैन के बीच अच्छा कॉम्बिनेशन। दोनों ने अपने आप को देखा, संभला और अपने अपने क्रीज पे वापस। तो कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं और एक अच्छी डॉट। तो तमाम दर्शक को बता दे कि ये इस टूर्नामेंट के व्यवस्थापक पिंटू जी जिन्होंने यह घोषणा किया है कि इस टूर्नामेंट में जितने भी मैडम ओवर होंगे उतने वृक्ष लगाए जाएंगे। और इसी बीच स्लो लाइन की फुल टच गेंद और बाखूबी भरपूर फायदा उठाते हुए तो हम बात कर रहे थे कि जितने मैडम ओवर होंगे उतने वृक्षारोपण करेंगे। एक मैडम ओवर पे 5 पेड़, तो ये काम किया जाएगा। कितने मैडम ओवर होते हैं जिसमें रन अप टीम को जो है एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल बढ़ाना की तरफ से ट्रॉफी दी जाएगी। वही मैन ऑफ द टूर्नामेंट सेज क्लासेस मधुराबाद की ओर से दिया जाएगा। और दक्ष एकेडमी एंड दक्ष कोचिंग सेंटर हाई स्कूल पढ़ाना सक्षम रेडियो में काचा एंड आयुषी फुटवेयर काचा। तो अब तक ये 5 स्पॉन्सरशिप मिले हैं दक्ष क्रिकेट कप सीजन पहले को। इसी भी एक बार फिर सामने, लेकिन परेशान मारने की प्रयास, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर 33 रन। वही अपने स्पेल के तीसरे ओवर लेकर आए अभिजीत और एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से खेल दिए 6 रन। तो इनका क्या छोड़ना, कहीं ना कहीं मयूर तिवारी की टीम को भारी पड़ रहा है। इससे पहले जो मेजर हाथ होकर गए थे उनका भी हमने लीग मैच देखा था, क्या शानदार शॉट लगा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और यही खेल का नियम होता है। एक बार फिर यहाँ पे मौका बन सकता था, लेकिन उन्होंने मौका को गंवाया और दूसरी जीवनदान गौतम को एक जीवनदान में उन्होंने 3 छक्के और 4 छक्के और चौके लगाए। तो इस जीवनदान में भी वो अपने आप को रोकेंगे नहीं और निश्चित रूप से बड़े शॉट लगाने में कामयाब होते हैं।
तो ऐसे गलती तो लोग जानबूझकर करते नहीं है, लेकिन हो जाती है। और इसी भी एक अच्छी गेंद, तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 41 रन। कोडिंग पावर प्ले के तो मनार भी अच्छी स्थिति में है, बस उनका एक ही विकेट। और ये क्या नीचे फील्डर मैच और निश्चित रूप से एक्स्ट्रा कवर के दिशा में गैप ढूंढने में नाकामयाब, और एक आसान सा कैच देकर पवेलियन लौट रहे हैं विक्रम। जो मात्र पे इस मैच का नजारा आप पुनः घर पे भी देख सकते हैं। और इसी भी एक पटकी हुई गेंद की ऑफ स्टंप पे गेंद डाल रहे हैं बल्लेबाज, और उस अकॉर्डिंग फील्डिंग को भी लगाया गया कि अगर ऑफ स्टंप पे डाल रहे हैं, अगर वो फाइन लेग में एक्स्ट्रा कवर में पॉइंट की दिशा में लगाते हैं तो वहाँ पे फील्डर तैनात है, और निश्चित रूप से उनका कैच लपका जाएगा। तो यहाँ पे अच्छी रणनीति फील्डिंग का भी और बॉलिंग का। अभी भी न्यू बैट्समैन का खाता खोलना शेष। रौनक अपने टीम के लिए क्या कुछ करते हैं, खाता खोलना फिलहाल शेष है। और हम जिस चीज की चर्चा ही कर रहे थे कि उन्होंने उस अकॉर्डिंग, और यहाँ पे पवेलियन जाना होगा डक आउट होते हुए। हमने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे ऑफ स्टंप पे गेंद को डाला जा रहा है, और ऑफ स्टंप के अकॉर्डिंग फील्डर को लगाया गया, एक को सेकंड स्लिप में, एक को पॉइंट में, एक को कवर पे, और एक को एक्स्ट्रा। और सामने ऋषिकेश, जी हाँ, क्या गजब के गेंदबाजी कर रहे हैं, एक रणनीति के साथ गेंदबाजी काफी लय में, और उसी अकॉर्डिंग फील्ड, और फील्डर भी काफी चुस्त। यहाँ पे फर्स्ट स्लीपर, सेकंड स्लीपर, पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर को बाहर रखा गया है, उसके बाद मिड ऑफ पे रखा गया है, और ऑफ स्टंप से इस बार काफी दूर, जिसे हमारे अंपायर ने बाइट करार दिया, और इसी बाइट के सारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। तो 1 रन का इजाफा इस ओवर में, वो भी एक्स्ट्रा के रूप में, और वही 2 सफल। और इस बार नीचे फील्डर मैच, ओहो, गेंद के पास पहुंच ही गए थे, गेंद हाथ में भी आई, लेकिन बॉडी पे कंट्रोल नहीं, और इस तरह से 6 रन। तो आते छक्का से खाता, काफी अच्छे लैंड होता। अच्छा, भानु की तरह, और एक अच्छी पॉइंट पे खेलना चाह रहे थे, कट करना चाह रहे थे पॉइंट की दिशा में, लेकिन गेंद बैट का कोई कॉम्बिनेशन बैठा नहीं, और गेंद कीपर के दस्ता में। तो ये जज्बा है जो 8 डिग्री सेल्सियस में क्रिकेट को खेला जा रहा, और एक बार फिर स्कॉटलैंड के दिशा में खेल रहे हैं 1 बार तक, और इसी चौके के सारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन। तो हाफ शतक पूरा होता हुआ मनार 11 का। तो गौतम भी काफी अच्छे प्रदर्शन, इनका भी निजी स्कोर महोदय बताएंगे। तो एक बात है, अब कीपिंग का भार निखिल जी के ऊपर, और यहाँ पे निश्चित रूप से स्क्वाड लेग और फाइन लेग में खेलने वाली गेंद भी थी, और वो मारना भी चाहे, लेकिन एक बार मिस होते हुए। तो निश्चित रूप से ऐसे गेंद को वो अच्छे से खेलते हैं गौतम। तो स्कोरर महोदय गौतम जी का निजी स्कोर बताएंगे। 41 के नीचे स्कोर पे गौतम, और इसमें 41 और 6
47 रन का दीजिए और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन। तो 58 में 47 रन इन्हीं का है, बाकी एक्स्ट्रा से है क्योंकि 2 बल्लेबाज तो डक आउट हो चुके हैं। ठीक है ऋतिक, बॉलिंग बॉलिंग चलो आगे बॉल बॉल आगे तो एक बार पूरा सामने गौतम और एक बार पूरा एक्स्ट्रा कवर के बीच से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बैट में सही से तालमेल बैठा नहीं और गेंद क्रीज से बाहर ही नहीं जा पाई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर सामने गौतम और उनके बल्ले को रोकते हुए निश्चित रूप से क्या जरूरत थी। एक बार पूरा गैप ढूंढने में नाकामयाब, गैप ढूंढने में नाकामयाब और मिड ऑफ पे जो खड़े भी होंगे या बेस्ट में तमाम दर्शक कल के मैच को देखना ना भूले। और एक बार पुनः सामने होंगे विकेट न्यू बैट्समैन में गुड्डू। तो निश्चित रूप से 4 सफलता मोहिउद्दीन के हाथ लगी है। अगर 1-2 और सफलता लग जाए, ये सफलता नहीं है, ये विफलता है, ये विफलता है। अगर इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे। 6 मार और सरदार छक्का इनके बल्ले से निकलने वाला यह पहला छक्का, दूसरा छक्का, तो यहाँ पे तमाम दर्शक 2 दिन गेम को ड्रॉप किया गया था, तो तमाम दर्शक का जो है कॉम्बिनेशन खराब होता हुआ। तो अब जो मैच बचे हुए हैं वो कंटिन्यू कराया जाएगा, तो आप देखना ना भूलें। एक बार फिर विकेट जो पिछले ओवर शानदार किए थे और एक बार फिर ऑफ स्टंप पे जो रणनीति बनाए थे वो रणनीति पे चल रहे थे, लेकिन रणनीति में नाकामयाब और ऑफ स्टंप से काफी दूर, जिसे अंपायर ने बैट करा दिया और इस एक्स्ट्रा के सारे टीम का कुल स्कोर 65 रन। और लोग निश्चित रूप से स्लो लाइन फेंकने चले थे, लेकिन गेंद हाथ से फ्री तो यहाँ पे मिलेगी। गेंद को हाथों में फ्रिक्शन कम लगा और उनका डिस्टेंस जो है थोड़ा ज्यादा हो गया हाइट लेते हुए। और यहाँ पे हमारे अंपायर ने भी ऐसे गेंदों पे अपने एक हाथ को उठाने में, पैरेलल उठाने में कोई गलती नहीं करते और फिर इनका कोई फायदा नहीं। तो अच्छा बैकअप विकेट के द्वारा, तो निश्चित रूप से अगर इस गेंद पे छक्का लगता तो ये एक बड़े ओवर में तब्दील होती, क्योंकि एक छक्के इस ओवर में पहले ही लग चुके थे। उसके बाद अगर बाकी के गेंदों में आप एक और बाउंड्री लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से ये और यहाँ पे एक सारे खिलाड़ी उत्साह में, लेकिन अंपायर पे इसका कोई परवाह नहीं और नट आउट करार दिया गया। तो अपने ग्रीन जोन में, सेफ जोन में अभी भी मौजूद गुड्डू, ऋषिकेश जो 2 बड़े शॉट लगाकर अभी भी क्रीज पे मौजूद। एक बार फिर लेकिन बार
उत्साह में ज्यादा और विश्वास कम, आपके उत्साह कम रहेंगे और विश्वास ज्यादा रहेगा, तो हमारे अंपायर साहब भी आपके विश्वास को बढ़ाएंगे, जो सच रहेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उत्साह देखे जाते हैं, लेकिन निर्णय कुछ और होते हैं। तो हमारे अंपायर साहब जो है निर्णय पे चलते हैं, उत्साह के अकॉर्डिंग तो वो चलते नहीं हैं। और इसी में एक और दर्शक वहां पे 6 का डिसीजन दे रहे हैं और अंपायर का भी डिसीजन 6। तो इस तरह से ऋषिकेश के बल्ले से निकलने वाला यह तीसरा छक्का और टीम का कुल स्कोर 72। ऋतिक के ऊपर और पॉइंट की दिशा में खेलते हैं और पॉइंट की दिशा में जब आप ऐसे शॉट खेलते हैं तो निश्चित रूप से वह जगह खाली होती है, बिल्कुल खाली होती है। उस जगह पे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं होते हैं। अगर वहां पे फील्डर रहेंगे तो वो नो गेम करा दिया जाएगा। तो यह एक शॉट मारने का बैट्समैन का एक अच्छा जगह होता है अगर आप पॉइंट पर खेलते हैं। और एक बार फिर लेकिन यहाँ पे एक रन चुराने में कोई गलती नहीं और टीम का कुल स्कोर 77 रन। और इस तरह से चौका से अपना खाता खोलते हुए गुड अब सामने ऋषिकेश। ये फुल लाइन की गेंद थी, निश्चित रूप से इस पे रन बनने चाहिए थे। तो अपने आप को बार बार बचाते हुए ऋतिक निश्चित रूप से इस पे 6 रन की मार पड़ने वाले थे। और एक बार पुनः अच्छी गेंद और यहाँ पे क्या रन आउट हो सकते हैं। एक बार फिर तो एक रन के सारे टीम का स्कोर 78 रन। बाल के रुके बल्ला से बल्ला है जी। ओ यहाँ पे एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के मारने की कोशिश, लेकिन ऐसे शॉट मारने के लिए आपको चीज की निगाहें की तरह आंख को जमा के रखना पड़ता। और निश्चित रूप से एक बार पुनः एक्स्ट्रा कवर मिड विकेट के ऊपर से गैप ढूंढने में कामयाब और 4। और इसी चौके के सारे टीम का स्कोर 82 वही 9 ओवर के समाप्ति के बाद। जी हाँ, एक बॉलर 4, बाकी के बॉलर 3। और यहाँ पे एक रन। तो अच्छी गेंद। अब सामने होंगे गुड्डू। 41 गेंद 80 रन। तो 200 के स्टैक से रन पर गेंद 2 रन। और यहाँ पे गेंद शूज से टकराई और जंप लेती जैसे कैच खींचते हुए। और जो स्लिप में खिलाड़ी था इस गेंद को कैदर भी किया, लेकिन यहाँ पे अपील भी नहीं। तो इस बार विश्वास ज्यादा था। तो यहाँ पे अब देखना चाहिए कि हमारे अंपायर का डिसीजन क्या था। तो यह अंपायर का आखिरी फैसला कि अब आप बॉल फेंकने से पहले आप क्रीज को ना छोड़े। और एक बार फिर यहाँ पे रन आउट होने की संभावना अगर बैट हिट होती तो निश्चित रूप से पवेलियन जाना होता गुड्डू को। तो इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर
और एक बार पुनः तो यहाँ पे काफी जीवनदान मिलते हुए टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस और नीचे फिर मैच और क्या लपक लिया गया है एक शानदार और पवेलियन जाना अगर इसी केस को निश्चित रूप से काफी अजूबे टाइप के हेलमेट और क्या यहाँ पे मौका बन सकता था? जी हमारे पैर साहब का कहना था कि ये मौका था और इनको भी डकर गोल्डन डक अगर ये हो जाते गोल्डन एक को लॉन्ग ऑन पे बाहर रखा गया, एक को लॉन्ग ऑन पे, एक को और इसमें एक को मिड विकेट पे बाहर रखा गया है और एक को जो है डीप लॉन्ग ऑन पे रखा गया है बाहर और एक को स्क्वायर लेग में रखा गया और इसी लेग स्टॉप से जी हाँ भी दो निश्चित रूप से 6 रन बटोरते। तो हम बात कर रहे थे कि फील्डिंग में कहाँ पे जो खिलाड़ी है तो एक को लॉन्ग ऑन पे बाहर रखा गया है, एक को लॉन्ग ऑन पे और एक को डीप लॉन्ग ऑन पे और एक को मिड विकेट पे और एक को स्क्वायर लेग पे बाहर रखा गया और एक को पॉइंट पे एक्स्ट्रा कवर पे बाहर रखा गया। तो इस तरह से अच्छी गेंदबाजी एक बार फिर सामने हो गए निशा और एक बार फिर गेंद उनके पैरों से टकराकर कीपर के हाथों में सही सलामत तो पहुंची, लेकिन इस पे अंपायर को कोई इफेक्ट नहीं क्योंकि गेंद जो है पैरों से टकराकर कीपर के हाथों में गई। उसी में सामने एक बार फिर होंगे निशा और निशा बार बड़े शॉट खेलने के प्रयास उनको प्रत्येक ओवर में 2 शॉट तो लगाने ही होंगे, 2 बड़े शॉट। अगर आप 2 बड़े शॉट नहीं लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप गेम में बाहर दिखाई देते हुए इस ओवर के बाद आपका जो है एक बार फिर बड़े शॉट लगाने में नाकामयाब और गली के दिशा में जा रही गेंद को फील्डर ने कैदर किया और इसमें जी हाँ एक्स्ट्रा कवर ऊपर से बजा खोलते हुए और इसी चौके में सारे टीम का कुल स्कोर 93 रन। तो टाइम का विलंब ना कर क्योंकि पारा जो है सेल्सियस वो धीरे धीरे डाउन होते हुए जितना डाउन होगा टेम्परेचर उतना लो होगा, फिर ग्राउंड के बाउंड्री लाइन के चारों तरफ से धुआं ही धुआं दिखाई देगा, धुआं ही धुआं। तो अगले 29 गेंदों में 72 रन
और इसी 28 गेंदों में 66 रन कर सकता। आगे का आपको देखा महना लेवल को और पट्टी हुई गेंद से खेल गया डीप खेलने की दिशा में 6 रन के लिए। तो यहां से 27 गेंदों में 60 रनों की जरूरत। तो विस्फोटक बल्लेबाजी जी हां निशात के द्वारा पिछले 6 गेंदों से ये डॉट बॉल खेल रहे थे, लेकिन पिछले 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर माहौल गर्म कर दिया निशात। 27 गेंदों में 60 रन की जरूरत। आप तो कब से चलेंगे धीरे धीरे कर पर क्रॉस और खेल गया है ये छक्के का हाथ लगा दिया है। तो बोटी कर दिया महाराज की गेंदबाज को। एक चीज देखें कि जिस दिन पुरस्कार नहीं रहता उस दिन काफी सारे हैट्रिक लगाए जाते हैं। इससे पहले भी इनिंग में हमने देखा कि हैट्रिक छक्के लगाए गए थे और एक बार पुनः निशात के रूप में जी हाँ जो बॉलिंग छोर पे है वो खुद हैट्रिक लगाए थे और अपना हिसाब किताब बराबर करते हुए हमने लगाया था, हमने लगवा दिया। तो वो चाहेंगे कि अपने लाइनअप में वापसी करे। वो 3 ही खाए थे, वो ये 4 ना खाए और यहाँ पे ये क्या काफी खराब क्षेत्ररक्षण। अगर डायरेक्ट थ्रो भी लगता तो निश्चित रूप से पवेलियन जाना होता। तो यहाँ पे तो 12 अवरोध का खेल से सॉरी समाप्त। ये लगता है कि महना मैच में 70-30 का आंकड़ा नजर चल रही है। मैच में थोड़ी घाटा बल्लेबाजी अगर एक बार विकेट नहीं लेने से फल होती ज्यादा घबराने में जोर छोड़ नहीं बल्लेबाज को। 21 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है। लगभग 1 बॉल 2 रन जिसकी का बात कर रहा था कि क्या निशान का विकेट लेने में समर्थ है गेंदबाज गोल्डन जी। हाँ उनका विकेट लेने में सफल मैच लेते हुए 20 गेंदों 40 रन मैच रोमांचक होता हुआ इनका तवार से दिया सुनने में है कि काफी मजबूत है। आते ही आते गोल्डन डक और इस तरह ये लोग खेलने के ढूंढने सिर्फ 1 मिनट 5 ग्राम दो सफलता लेने के बाद अगली गेंद लेकर गोल्डन सामने होंगे और ये भी सफलता है क्या फील्डर पहुंच पाएंगे ये भी क्या और क्या हमारे स्कोर बातें बताएंगे हैट्रिक है। निश्चित रूप से हमने पहले बताया कि जिस दिन पुरस्कृत राशि में रहते हैं उस दिन हैट्रिक की बौछार लगी रहती है। 18 में 43 वही मोहिउद्दीन को जीतने के लिए सिर्फ 2 सफलता और गोल्डन में तो कमाल ही कर दिया। जी हाँ गेम चेंजर ऑफ द ओवर गोल्डन
एकदम से बजट गिरता हुआ और सेल्सियस डाउन होता हुआ। और एक बार फिर लेके ऑफिसर से काफी दूर आप अंपायर से डिस्कशन ना करेंगे। एक बार फिर ठीक है अपने लाइनअप में वापसी। बैटिंग छोड़ पे है, स्ट्राइक पे गुड। तो मनार की में गुड्डू से और क्या चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए हर गेंद को ऑफ स्टंप पे डालते हैं। उन्होंने 2 खिलाड़ी बाहर भी रखा, 3 खिलाड़ी को, एक को लॉन्ग ऑफ पे, एक को एक्स्ट्रा कवर पे और एक को डिप और इस तरह से बैक टू बैक वाइड लाइन से गेंद डालते हुए विकेश तो विकेश कैसे गेंदबाजी कर रहे हैं। वो बैटर की कमजोरी को जानते हैं कि वो पॉइंट पे शॉट लगा नहीं सकते, अगर लगाएंगे भी तो वो 2 खिलाड़ी को बाहर रखे हुए और एक अच्छी रणनीति और नीचे फील्डर और यहाँ पे लेकिन रॉन्ग साइड में थ्रो, एक रन लेने से नहीं रोक पाए। लेकिन अब सिंगल से काम नहीं चलेगा। तो अगर एक जिस तरह से ये गेंद कर रहे हैं निश्चित रूप से मेजर रहते हैं तो वो पॉइंट पे अच्छा खेलते हैं, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में विकेश के द्वारा और यही ओवर आपको जो है प्रेशर मिले जाएगा। निश्चित रूप से यही ओवर है जो आपको प्रेशर मिले जाएगा और ले ही गया। जी हाँ, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर यहाँ से 4 बड़े शॉट लग जाए तो फिर आपके फेवर में भी आ सकते हैं। तो अब तमाम दर्शक आपके मजे लेते हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे कुछ रणनीति उल्टा नहीं थी। पिक्चर अभी बाकी है। पहले गेंद पे शॉट मार के तमाम दर्शक अगर इस ओवर में आप 3 बड़े शॉट लगा देते हैं तो अगले ओवर में आपको पूर्णतः मौका। तमाम दर्शक अपने अपने जगह पे पहले गेंद पे छक्के लगाकर मैच का हाथ बढ़ाते हुए अब चाहिए 11 गेंदों में 34 रन। जी हाँ, जो एक ओवरों में भी बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। तो इस तरह से फील्डिंग में तब्दील शायद आप लाइनअप में चेंज करेंगे। और क्या पक्की हुई गेंद थी, गलत शॉट। ये आपको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहिए था, लेकिन आपने ऑफ गेंद को पूरा ऑफ गेंदों को तीर कर ले गए, खींच कर ले गए। और ये क्या, जी हाँ, क्या होने में कामयाब। और यहाँ पे हार। ओहो एक बार फिर से अरे भाई मजाक चल रहा है ये, तमाम दर्शक मजे लेते हैं। लेकिन एक ही रन स्विंग तो अच्छा था आपका, लेकिन रफ्तार का। जी हाँ, 9 गेंद 33 रन।
लेकिन काफी समय से स्टार्ट पे कौन गुड्डू जी स्टार्ट पे गुड्डू काफी समय से स्टार्ट पे अब टीम की जिम्मा उनके ऊपर टीम की जिम्मा उसके ऊपर तो 9 गेम से 5 बड़े शॉट की जरूरत और ये मैच विनिंग कैच और इस तरह से मोहित की टीम ने गेम खेल ले लीजिए तो इस तरह से मोहित की टीम ने 32 रनों से मैच को जीत लिया है और मोहिउद्दीन का हार्दिक अभिनंदन है।